जेजेएम घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जेजेएम घोटाले पर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। मामला 960 करोड़ से भी बड़ा हो सकता है। किरोड़ी लाल मीणा ने एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत में ये कहा कि लंबे समय से सुस्ती के बाद एसीबी फिर अब सक्रिय हुई है। जांच में अब बड़ी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। किरोड़ी लाल मीणा सुबोध अग्रवाल हमारे पास से आए थे, उन्होंने ये बात कही है। सुबोध अग्रवाल ने कहा था कि वो अकेले नहीं है। सुबोध अग्रवाल ने यह भी कहा था कि इसमें कई लोग शामिल हैं। पिछली सरकार के मुखिया भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। बाबूलाल कटारा को सरकारी गवाह बनाने की कोशिश की थी। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले की जांच कर रहे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार देर शाम फरार आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और इसी मामले में मंगलवार को पकड़े गए 9 आरोपियों को अदालत ने 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। साल 2022 और 23 में हुए 900 करोड़ रुपए से अधिक के इस घोटाले में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री महेश जोशी सहित 3 दर्जन अधिकारी और ठेकेदार पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब भी इस जांच के दायरे में 170 अधिकारी हैं और इंजीनियर और कई ठेकेदार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हैं। डॉक्टर साहब, ये मामला आपने अशोकनगर थाने के बाहर आपका धरना सभी को आज भी याद है, लेकिन लग रहा है कि फाइनली एक ब्रेक के बाद एसीबी फिर से हरकत में आई है। बिल्कुल, कुछ बड़ी मछलियां भी पकड़ी जा रही हैं। बिल्कुल हरकत में आई है और बड़ी मछली पकड़ने की शुरुआत हुई है। दरअसल में ये करीबन 960 करोड़ का घोटाला था। श्याम ट्यूबवेल कंपनी और वो पदम जैन, महेश जैन जो शाहपुरा के इनके मालिक थे, इन्होंने एडकॉन कंपनी जो नामी ग्रामी कंपनी है जी, उनके नाम से फर्जी सर्टिफिकेट बना के 960 करोड़ रुपए के टेंडर पाने में सफल हुए जी। तो फील्ड का एक्शन था, उसने रिपोर्टिंग कर दी और वो फर्जी डॉक्यूमेंट था जिससे इनको ये टेंडर मिले 960 करोड़ के। फिर काम भी घटिया किया गया मिलने के बाद। पाइपलाइन जहाँ जरूरत थी वहाँ बचे नहीं, 50 करोड़ के काम बिना हुए ही पैसे उठा लिए। और जब मेरी जानकारी में आया कि ये कौन कंपनी का फर्जी डॉक्यूमेंट इन्होंने लिया है, तो मैंने पहले पत्रकार वार्ता की और पत्रकार वार्ता करके पूरे मीडिया को जानकारी दी और मांग की सरकार से इसकी जांच होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसमें मैंने इन सुबोध अग्रवाल जी का भी नाम लिया था, महेश जी का भी, दूसरे कई चीफ इंजीनियर जो अधिकारी थे, एफए वगैरह थे, उन सब का मैंने बाकायदा नाम गिराया था। लेकिन उस समय कार्रवाई हुई कई दिन तक, तो मैं अशोकनगर थाना एफआईआर लेके गया था। पुलिस ने मेरे को मना कर दिया तो मैं बाहर ही बैठ गया था। 3 दिन तक मैं वहाँ मुकदमा दर्ज कराने के लिए बैठा रहा, तो मुकदमा तो दर्ज किया नहीं। चौथे दिन मेरे को उठा के चाकसू लेके डिस्पर्स कर दिया। तो तभी से मेरी मांग बराबर थी और पहले की सरकार ने बात सुनी नहीं। और अब भजन लाल जी की सरकार आते ही मैंने भजन लाल जी को पूरे कागज दिए थे। एक दिन बैठ के पूरा मामला समझाया और सीएमओ को भी 2-3 बार मैंने रिमाइंड दिया। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अब एसीबी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे भ्रष्टाचारियों में भय बढ़ा है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी काफ़ी हद तक। और आप अंदाज लगा सकते हो कि रेड लुकआउट नोटिस दे दिया हो और एक सुपर टाइम स्केल जो चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी हो वो भूमिगत हो जाए, भाग जाए, तो ये अपन कह सकते हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का ये पूरा मामला है, हालांकि आपने आशंका पहले भी जताई थी कि मामला और बड़ा हो सकता है अगर सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन की जाए, आपको लगता है कि जांच में और अधिक सख्त तरीके से पूछताछ या डॉक्यूमेंट जो काम होना चाहिए और बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए? हाँ, जांच ही महत्वपूर्ण है। कड़ी से कड़ी जोड़ना, थोरो इन्वेस्टिगेशन करना, जांच में किसी प्रकार की जल्दबाजी न हो ताकि कोर्ट में जाके इनको सजा मिले, एक्विटल नहीं हो। एसीबी के बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो एक्विटल हो जाता है उनका। तो मैं आपके चैनल के जरिए
एसीबी के अधिकारी को ये कहना चाहूँगा कि आपने जो काम किया है वो प्रशंसा के योग्य है। देर होने का कारण भी मेरी समझ ये हुआ होगा कि ये कड़ी से कड़ी मिलाई होगी, इन्वेस्टिगेशन गोपनीय तरीके से किया होगा ताकि ये इन भ्रष्टाचारियों तक पहुंचे। तो सजा तक एसीबी पहुंचा है, इस ढंग से फाइल तैयार हो, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं और जितने भी गवाह बनते हैं उनको तसल्ली से फाइल पर लाना ठीक रहेगा। क्यों फरार हुए हैं सुबोध अग्रवाल से? वो मान चुके हैं और पहले ही माने हुए थे, मेरे से भी मिले थे। मैं ही नहीं हूँ, ये है, जहाँ तक मेरे को कहा था मैं ही नहीं हूँ, और भी हैं। तो इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं इसमें दोषी हूँ, तो इसलिए फरार हो गए। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सुशांत लाइव जुड़ रहे हैं। सुशांत, जिस तरीके से जेजेएम मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से ये कहा गया है कि कई बड़ी मछलियां इसमें शामिल हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक इशारा उनकी ओर से ये जरूर दिया गया है कि और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एसीबी की स्पेशल टीम छापेमारी कर रही है जी। और 11 लोगों को धरपकड़ किया गया है। हालांकि अभी पूर्व जो आईएएस हैं सुबोध अग्रवाल, वो अभी फरार हैं। लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ जारी किया गया है, लेकिन जब वो आएंगे और उनके बयान होंगे तो फिर ये माना जा सकता है कि इस मामले में महेश जोशी, जो कि उस वक्त के मंत्री रहे और उनके साथ ये पूरा कामकाज जलदाय विभाग का सुबोध अग्रवाल के पास था, तो ऐसे में एसीएस और पूर्व मंत्री दोनों जब आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाएगी और जब बयान होंगे तो उन बयानों में बहुत सारी ऐसी कहानी, ऐसे जो राज हैं इस पूरे केस से जुड़े हुए, वो सामने आ सकते हैं। और इस बात की आशंका जलदाय डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कई ऐसे दूसरे जो अधिकारी सामने नहीं आना चाह रहे, वो कह रहे हैं। और किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा कि ये मामला केवल 960 करोड़ का नहीं है, ये करीब 2000 करोड़ का है और एसीबी को इस मामले में अपनी जो तफ्तीश जो है वो इसी तरीके से करनी चाहिए ताकि कड़ियां जो हैं बीच में कहीं छूटे नहीं, क्योंकि मामला चूंकि पूरी जांच के बाद, गिरफ्तारियों के बाद कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में उसे स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तभी आगे जो है ट्रायल अगर सही ढंग से नहीं होगा तो शायद फिर जो आरोपी हैं उनके लिए बच निकलने का रास्ता बन सकता है। तो इस बात की सुशांत, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आगे अपडेट आपसे लेंगे। उससे पहले दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं। तो जल जीवन मिशन घोटाले पर ये आरोप लगाए गए हैं, बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ और कहा गया इनकी ओर से। जल जीवन मिशन का जो घोटाले की बात की जा रही है, उसमें हम लोगों ने कभी भी प्रतिपक्ष की तरफ से जो भी, अगर मान लो सरकार के ध्यान में भ्रष्टाचार का मुद्दा आ रहा है, तो हमारा स्पष्ट मत है कि चाहे कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, हम लोगों ने कानून बनाया और उस कानून के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की। सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। सुशांत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अपडेट दे रहे थे। सुशांत, बताइए, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा की ओर से बड़ी मछलियों के जिक्र किया गया है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो रामकेश मीणा कह रहे हैं कि बीजेपी यहां राजनीतिक रोटियां सेकने की काम कर रही है। कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और ये तमाम प्रतिक्रियाएं अब दोनों ही तरफ से सामने आने लगी हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने से मामला आगे बढ़ गया है। आप ये देखिए कि एक्शन लिया जा रहा है और एक्शन भी कोई सामान्य घोटाले में नहीं है, बल्कि 960 करोड़ का तो घोषित है और 2000 करोड़ के आसपास ये पूरा मामला जो है वो पहुंच सकता है। और उसमें जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, वो तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास इस मामले में जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य भी हैं और वो पूरी कहानी, इनसाइड स्टोरी भी जानते हैं, तो वो बयान देंगे तो परतें खुलेंगी। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही
कि आखिरकार सुबोध अग्रवाल फरार क्यों हुए हैं, क्योंकि वो ये मान चुके हैं कि इस मामले में वो दोषी हैं। और किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ा बयान ये भी दिया था कि मेरे पास वो पहले आए थे और उन्होंने मुझे ये कहा था कि केवल मैं ही दोषी नहीं हूं बल्कि और भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो यानी जब सुबोध अग्रवाल आएंगे एसीबी की टीम के सामने और उनके बयान होंगे तो हो सकता है कि उन बाकी लोगों के भी वो नाम जो है एसीबी के सामने रखें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने है, आपने सुना किरोड़ी लाल मीणा को भी। किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि अगर इस मामले की जांच होती है तो कई बड़ी मछलियां सामने आ सकती है। दूसरी ओर देखिए, कांग्रेस